हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भारत की ऐतिहासिक युद्धों के बारे में। ठीक है, टोटल इसमें 15 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो बाकी बचा हुआ युद्ध है उनको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसमें 15 ही क्वेश्चन इसलिए देखेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध था यह किस वर्ष लड़ा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1191 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी, 1191 ईस्वी को लड़ा गया था। और किनके बीच लड़ा गया था, तो ये युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो इसमें विजयी कौन हुआ था, तो प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, इसमें विजयी हुआ था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इसमें क्या हुए थे, विजयी हुए थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि चंदवार का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चंदवार का जो युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1194 ईस्वी में। ठीक है, 1194 ईस्वी में चंदवार का युद्ध हुआ था। और किनके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें से विजयी कौन हुआ था, मोहम्मद गौरी इसमें विजयी हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी इसमें विजयी हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि घाघरा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। घाघरा का जो युद्ध है ये किनके बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और अफगानों के बीच। ऑप्शन नंबर सी, बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। और ये किस वर्ष लड़ा गया था, तो बाबर ने अफगानों को हराया था इसी युद्ध में, और ये लड़ा गया था 1529 ईस्वी को। ठीक है, ये 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। ये बाबर द्वारा लड़ी गई 4 प्रमुख युद्धों में से एक है घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये 1529 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें से बाबर विजयी हुए थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये किनके बीच लड़ा गया था, तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें से अकबर विजयी हुआ था। ठीक है, अकबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था। इसमें से विजयी कौन हुआ था, तो अकबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अकबर विजयी हुआ था। ठीक है, जिसमें से अकबर विजयी हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। कहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का जो पहली लड़ाई है किनके बीच लड़ा गया था, तो पानीपत का पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ये किस वर्ष लड़ा गया था, हम लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, ये बाबर द्वारा लड़ी गई प्रथम युद्ध, पानीपत की प्रथम युद्ध था। ठीक है, बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। ठीक है, और ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें से बाबर विजयी हुआ था। और किसको हराया था, तो इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कीजिए और इस PDF को वहाँ आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं और आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या 6 कहता है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। खानवा का जो युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था, तो ये 1527 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। और ये किनके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, बाबर और राणा
सांगा के बीच, जिसमें से विजयी कौन हुआ था? बाबर हुआ था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें से बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते PDF 2 पेज में। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न क्या है कि चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चंदेरी का जो युद्ध है ये लड़ा गया था आपका 1528 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध। और एक है चंदवार का युद्ध। ठीक है, और ये है चंदेरी का युद्ध। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। इसमें किसको हराया था? तो इसमें जो था वो बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए पानीपत का जो द्वितीय लड़ाई था, ठीक है, पानीपत का जो दूसरी लड़ाई था ये किनके बीच लड़ा गया था? दूसरी लड़ाई, और कब लड़ी गई थी? ठीक है, इस प्रश्न में पूछा गया कि दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी ये पूछ देता कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुआ था। याद रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी, जिसमें से अकबर विजयी हुआ था। ठीक है, अकबर विजयी हुआ था पानीपत का द्वितीय लड़ाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो मैंने आपको ऊपर जब पढ़ाया प्रश्न तो उसमें से आपको बता दिया था तो कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी वो 1526 ईस्वी को हुआ था। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, आप PDF को तो डाउन कर ही सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हम जो बोलते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, और उसका एक नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10 कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो लड़ा गया था 1192 ईस्वी को। याद रखिएगा, 1192 ईस्वी को। इसमें से मोहम्मद गोरी विजयी हुई थी। ठीक है, इसमें कौन विजयी हुआ था? तो मोहम्मद गोरी विजयी हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी इसमें विजयी हुई थी। और किसको हराया था? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुई थी और तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। ठीक है, और ये कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी को तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को लड़ा गया था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11 कि इसमें कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या 11 कहता है कि आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध है ये आपका कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका, याद रखिएगा, 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 ईस्वी को। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हराया था। याद रखिएगा, ठीक है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी का युद्ध में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 12। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुआ था? जो पानीपत का जो तीसरी लड़ाई है ये किनके किनके बीच हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें विजयी अहमद शाह अब्दाली हुआ था और मराठों को हराया था। ठीक है, बुरी तरह इसमें से मराठों को परास्त किया था अहमद शाह अब्दाली। और ये किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, पानीपत का जो तीसरी लड़ाई है ये आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया है। ठीक है, 1761 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13 कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये 1764 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1764 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है। और ये अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। इसमें भी विजयी कौन हुआ था बक्सर का युद्ध में? तो ये अंग्रेज लोग हुए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने मीर कासिम को क्या किया था? हराया था। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच जो विवाद युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या 15 कहता है कि प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? ठीक है, प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो ये प्रथम भारत और पाक यानी कि पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम बार जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1965 ईस्वी में। याद रखिएगा, पहली बार हुआ था। ठीक है, पहली बार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब? 1965 ईस्वी में। ठीक है, और द्वितीय युद्ध कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच? तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो द्वितीय युद्ध था वो हुआ था आपका 1971 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ था आपका। ठीक है, याद रखिए कब हुआ था? 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध 1965, द्वितीय युद्ध 1971 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।